मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पंचायत मक्खनपुर के मोहल्ला तुर्किया में। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये मुख्य रास्ता है, यहाँ से लोगों का निकलना आना जाना रहता है। पानी भरा हुआ है और पानी भी काफ़ी समय से भरा हुआ है, जबकि अभी अगर बात करें बरसात की तो अभी तो बरसात भी नहीं है। तब स्थिति ये है, ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पर लोगों को इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तमाम पानी भरा होने के बाद गंदे पानी में मक्खी मच्छर जैसी तमाम कीटाणु पैदा हो चुके हैं, जिसके बाद से यहाँ के लोग भी अक्सर बीमार देखे जाते हैं। पास में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कन्या विद्यालय है और इस कन्या विद्यालय की ये बाउंड्री वॉल है। रास्ता भी जब स्कूल में बच्चे आते हैं, हालांकि अभी तो छुट्टी चल रही है, लेकिन जब भी बच्चों का इस कन्या विद्यालय में आना होता है तो इसी रास्ते से होके हुए निकलना पड़ता है। और जिसके बाद में ये कह सकते हैं लोग काफ़ी परेशान यहाँ रहते हैं रास्ते को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से यहाँ से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर। रमाकांत जी, क्या स्थिति अगर देखा जाए यहाँ के विकास को लेकर के? कस्बा मक्खनपुर में विकास के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति नगर पंचायत द्वारा अपनाई जा रही है। कोई भी विकास नहीं हो रहा है। जब इस संबंध में शहर की जनता कार्यालय जाती है तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जब विकास कार्य की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, हम क्या करें। देखिए, बिल्कुल विकास कार्य हो नहीं रहा है और जब भी ये लोग यहाँ पर जाते हैं तो काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। और ये कह सकते हैं कि क्योंकि नगर पंचायत आपको बताया भी था कि 2 साल बने हुए हो गई। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसको 2019 में इसका दर्जा मिला था, लेकिन अब कोरोना काल आने के बाद 23 से लगातार इसमें विकास कार्य के लिए पैसा भी मिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर लोगों का काम नहीं हो पा रहा, रास्ते खराब पड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? सीमा। सीमा, जिस तरीके से रास्ता खराब टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कितने समय से पड़ा हुआ है? काफ़ी टाइम है वो। जल भराव है, कितने समय से रहता है यहाँ पे? 2 महीने हो गए। ये रास्ता किस मोहल्ले के लिए निकलता है, कहाँ जाता है? कहाँ जा? इधर मार्केट में। या बगल में स्कूल भी है? स्कूल भी है। लोग बच्चे वगैरह आते हैं? बच्चे आते हैं। कहाँ होकर के आते हैं? पानी में होके आते हैं। बिल्कुल, देखिए पानी में होकर के आते हैं। और यहाँ पे और भी तमाम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण, क्या स्थिति है यहाँ के विकास कार्य को लेकर के? विकास तो हो ही नहीं रहा है, बंद है बिल्कुल। ये पानी भरा हुआ है। आम आदमी बारिश में पानी में भरे हुए निकलते हैं। काफ़ी पुराना जल भरा मालूम पड़ रहा है। तो बहुत समय हो गया उसमें पानी भरे हुए। तो यहाँ के लोग कैसे निकलते हैं? क्या दिक्कत रहती है? किस तरीके से निकल पाते हैं? पानी में होते हुए निकलते हैं। अरे समस्या बहुत कर रही है। क्या नाम आपका? अरे मेरा नाम है अशोक कुमार उर्फ लुक्का प्रधान कहते हैं मुझे। जी प्रधान जी। हाँ, यहाँ के नगर पंचायत के लोगों ने, सभासद और जो भी हैं चेयरमैन वगैरह, इन्होंने पोखर बेच खाई हैं। पोखर को खाली कराने का ठेका है इनका 75 लाख का। तो उसके चक्कर में इनका पानी उल्टा आ रहा है। पूरी जनसंख्या है ना परेशान, रोडों पर पानी भर रहा है। सिर्फ इनका दलाली के काम के अलावा कोई काम नहीं है। ये आज ये पानी भरा हुआ है, ये पोखर सुखाने का है। पोखर खाली नहीं करा रहे हैं, पोखर को सुखा रहे हैं, उसमें प्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मोहल्ले हैं कि जहाँ पर ये दिक्कतें नगर पंचायत मक्खनपुर में देखने को मिल रही हैं? अरे एक तो मेरे मोहल्ला है सामने, और एक ये मोहल्ला है, और एक उधर चिक मोहल्ला है जो पोखर में सब लोगों के अभी बरसात शुरू होगी ना, सब लोग डूब जाएंगे। उधर पानी आ जाता छाती बराबर। गलियों में जाके नहीं देखो आप। 2 साल से जिस तरीके से नगर पंचायत बनी है। 2 साल से नहीं है जी। ये कम से कम समस्या पानी की 20 साल से है। जब से पोखरें बिछ गई हैं, पोखरें खाली नहीं करा रहे ये लोग। पोखर अगर खाली हो जाए तो पानी का भराव वहाँ हो गया पूरे का। मतलब सरकारी जमीन पर भी ये कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं ये तो दबंग है सबरे लोग। 2 साल जब से नगर पंचायत बनी है, 2 साल से पैसा आ रहा है इसके लिए। कितना विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं, 5% हुआ सिर्फ। 5% विकास कार्य हुआ है। और सत्यता तो ये है कि हम जमीनी हकीकत पर भी जाकर के देख रहे हैं। ट्रॉली का मकान के टूटे हुए कचड़ा भर ले गए ये लोग रोड के, हाईवे के। ये निकला हुआ है रोड चौड़ी कटोरा हुआ, 3000 ट्रॉलियाँ कचड़ा भरे ले गए होंगे। एक ट्रॉली का कचड़ा 2000 रुपये का बेच रहे हैं, 2500 रुपये का बेच रहे हैं, 2200 का बेच रहे होंगे। अब कचड़ा कहाँ गया? पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सब ये अपनी जेबों में रख रहे होंगे। कचड़ा बेच के नहीं, पार्क का कचड़ा निकला सब ले गए।
देखिए, लोगों के द्वारा बड़ी बात की जा रही है, एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ का, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले काफ़ी समय से तो यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के जल भराव है। जल भराव के साथ साथ उसमें विषैले कीड़े भी बढ़ चुके हैं, जहाँ लगातार बीमारियाँ फैलने का, क्योंकि अब आगामी समय में 15 जून के बाद बारिश का समय रहेगा, बारिश शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ये और ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। पूरे ये जिस तरीके से ये मोहल्ला बना हुआ है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बारिश के समय में ये बिल्कुल रास्ते में। अच्छा, बारिश के समय में अगर देखा जाए तो क्या नाम है आपका, क्या नाम है? गंगाराम। गंगाराम जी, जब बारिश होती होगी तो क्या क्या स्थिति रहती है? यहाँ में स्थिति ये रहती है, जो पानी हमें भर रहा सो बारिश में भरेगा, ठीक है। और हम गिरू पड़े तो हमारे तो चोट लग गई है पाए में, लोग बहुत सूझा है। देखिए साहब, नहीं, ये सारी जमीन अरे सरकारी हॉस्पिटल की जमीन है। और पंचायत घर में हम खुद गए हैं, हम 4-6 आदमियों को लेके, क्या करूं बताओ, सो करूं। तो फिर ने मट्टी डलवाई थोड़ी बहुत, फिर वो मट्टी उठ गई। फिर जो नाला खुला है तो नाले की मट्टी जो है हमने बिछाई है। अच्छा, कौन और इसके ये तुर्किया मोहल्ला है ना? हाँ। और इसके अलावा कौन से मोहल्ले हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं हुआ? आप थोड़ा आगे एक पीछे देख लो, पीछे भरा है पानी प्लॉटों में, जो अगल बगल तो सबसे भरा है, मकानों को धोखा है ही। देखिए, ये तुर्किया मोहल्ला के लोग थे, इनका साफ कहना है कि कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और काफ़ी समय से ये कह सकते हैं कि इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब आपको दूसरे मोहल्ले में लेकर के चलते हैं और वहाँ भी जानेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ के लोगों की सर समस्या, यहाँ कोई भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है, कागजों में लग भी रहा है, पर काम दिख नहीं रहा है। अभी हाल ही में ये प्राइमरी स्कूल के बराबर में ये पानी भरा हुआ है, इसके लिए काफ़ी लोग परेशान है। 2 दिन पूर्व बारिश हुई थी, बारिश होते ही पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया। कोई जाता है तो वो कह देते हैं कि पैसा आने को है, कि पानी के निकास की व्यवस्था हो रही है, कि यहाँ खबर कर दिया, वहाँ खबर कर दी है। 2 सालों में क्या विकास हुआ है? विकास सर केवल सभासद अपनी अपनी रोडें बनाने में लगे हुए हैं। रोडें पास करा ला, रोडें बना लो बस, और कोई विकास कार्य नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों का एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पर जो यहाँ के बाबू हैं वो मनमानी कर रहे हैं सब वो, और यहाँ वरिष्ठ बाबू हैं वैभव जैन जी, जो सुखाबाद से उनकी पोस्टिंग है, और वो जब से नगर पंचायत यहाँ इशू हुई है तब से यहीं पोस्टिंग कर रहे हैं, यहीं नौकरी कर रहे हैं। कितना समय हो गया होगा? वो तो 5-6 साल हो गए उन्हें यहाँ पे। जब से यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि मक्खनपुर नगर पंचायत बन चुकी है, तो उन्हीं की देखरेख में शुरुआत हुई थी, वो तब से यहीं है आज तक। तो यहाँ के लिए कोई जो यहाँ का परमानेंट बाबू नहीं मिला इसके मक्खनपुर के नाम से उसकी नियुक्ति हुई हो? नहीं, परमानेंट बाबू यहाँ हैं जसवंत सिंह जी, पर उनको शायद मुझे लगता है वो चार्ज दिया नहीं जा रहा अभी तक। ये कहाँ से आते हैं वैभव जैन? फिरोजाबाद से। इनकी पोस्टिंग कहाँ है सुखाबाद कागजों में? जी। फ़ोन उठाने का उन पर टाइम नहीं है, कभी किसी समस्या के लिए फ़ोन किया जाए तो फ़ोन नहीं उठाते वो। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये जल भराव हो रहा है और यहाँ पर देखिए काफ़ी पुराना पानी भरा होने के कारण यहाँ पे जो मच्छरों के लार्वा हैं वो यहाँ पे पनप चुके हैं और तमाम गंदगी पड़ी हुई है इन प्लॉटों में। और सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ के जो आसपास के जो मकान हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते पानी की कहीं कोई निकासी का साधन नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम मिथिलेश है साहब। मिथिलेश, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या जो है, झोंपड़ी पड़ी है, वहाँ में कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है, ईंटें की चिनाई है खाली, और वहाँ के नीचे में पानी जाता है साहब। कितने समय से पानी आ रहा है आपके मकान में? जाए कम से कम है गए पूरा जाड़े ही है हो रही तो पहले ही को। मेरी नातन की शादी थी, जब मैं गई थी फिरोजाबाद मीटिंग भाई, तब मैंने साहब मेरे पानी न करवा दे, मेरे रिश्तेदार आए रहे। किससे कहा था आपने? बे बर्मा कोई मुकेश थे साहब, फिरोजाबाद। हाँ विधायक। बिना कहीं जाओ तो पानी निकल जाए। नगर पंचायत में नहीं गए आप? नगर पंचायत में गई थी। क्या कह दिया? बिन तक गई थी, है ना चेयरमैन, बिन से कही सो बिन ने जी कह दी हम क्या करें, पानी का निरा हम कर रहे, अब हम क्या करें, बस इतनी खाई के बिल बजाए दो। तब हम फिरोजाबाद गए। कितने मकान आसपास हैं जो पानी से प्रभावित हो रहे हैं? जो ज्यादा है जे सवारे मनता लगाए के नन्ना जो पानी आई नीचे में सूला करे कच्चा हो लला बैठे रहो नीचे। तुम बता हमारे हाँ, हमने नगर पंचायत मक्खनपुर में तमाम लोगों से बातचीत की और सभी की समस्याओं को सुना भी। सभी का कहना एक ही है कि यहाँ
पिछले अगर काफ़ी सालों से देखा जाए तो कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हर मोहल्ले में जहां आबादी क्षेत्र है, आवासीय मकान बने हुए हैं, उनकी नींवों में पानी जा रहा है, कहीं कोई निकासी नहीं है, काफ़ी जल पुराना भरा हुआ है, जिसके चलते मक्खी, मच्छर और लार्वा जैसे जीव उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि आगामी समय में ये कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनेंगे। और हालांकि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिना बरसात के जब ये हालात हैं तो आखिर जब बरसात का समय होगा तो केस की स्थिति क्या बनी रहेगी। यहाँ के जब हमने बाबू से भी बात करने की कोशिश की, यहाँ के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, तो कोई भी मिला नहीं और कुर्सी खाली दिखाई दी। और वहीं आके जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की, हमने फ़ोन लगा करके बात करना चाहा तो उन्होंने अपनी मीटिंग का बहाना बना करके उन्होंने साफ बने कर दिया कि अभी हम मीटिंग में हैं, अभी मुलाकात नहीं हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि जब भी कोई जिम्मेदार व्यक्तियों से आप बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि संतोषजनक जवाब हम लोगों को तब मिलेगा कि जब यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को ही नहीं मिल पा रहा है। जयवीर सिंह। क्या समस्या है? समस्या जल भराव की बहुत ज़्यादा है। पानी इतना भर जाता है कि छोटे छोटे बच्चे बड़े सब गिरते रहते हैं और घरों में पानी भर रहा है। ये नगर पंचायत मक्खनपुर में कहाँ ये समस्याएं, कितना क्षेत्र? ये केवल तुर्किया नगरा में ये हाल है, जाटों का मोहल्ला है, उसी में ये हाल है, गरीबों का मोहल्ला है। हाँ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना तो देखने आएगा ना कुछ। कितने सभासद हैं लगभग यहाँ पर? 15। सबकी स्थिति यही है? सबकी स्थिति एक ही है, सब गोल मटोल है एक तरफ से। नगर पंचायत मक्खनपुर एक नई नवसृजित निकाय है, क्योंकि जब कोई ग्रामीण क्षेत्र से नगर निकाय बनाया जाता है तो उसमें बेसिक सुविधाओं के डेवलपमेंट पे विशेष फोकस होता है और उन चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। अभी मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत यहाँ कार्य चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने करीब 6 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में जो गलियाँ, सड़क, नाली जिनमें जल भराव की समस्या है या जहाँ पे ज़रूरत है, वो संभवतः इस वित्तीय वर्ष के लास्ट तक उन पे आप एक बेहतर स्थिति में देखेंगे। दुर्भाग्य हमारे यहाँ का ये है कि एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है लंबे समय से, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सदर विधायक मनीष ससीजा, जिसके द्वारा फिरोजाबाद नगर निगम को तो हाईजैक कर ही लिया गया है, अब नगर पंचायत मक्खनपुर को भी हाईजैक कर लिया गया है। उनके चहेते लोग ही वहाँ भेज दिए गए हैं ठेकेदारी के रूप में, जो ठेकेदारी कर रहे हैं और काम के नाम पर सिर्फ पैसों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर नगर पालिका परिषद में ये जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल पार्क की। ये अटल पार्क है, मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कौन सा पार्क है, तो आपको बता दूँ कि ये अटल पार्क है, जो यहाँ से बाउंड्री जो बनी हुई है और ये बाउंड्री वहाँ से वहाँ तक जो हो रही है, ये पूरे अटल पार्क की जगह है। और इसके लिए लगभग अगर बात करें तो पैसा भी मंजूर हो गया, लेकिन आज तक इसमें एक पैसा नहीं लगाया गया है। कुछ जो काम हुए थे, मैं आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हुई है और वो भी देखिए ये मीटर पर जो पट्टियाँ लगी हुई है, ये अक्षय यादव जो कि समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद हैं, मुकेश वर्मा इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके द्वारा एक ये जो लाइट जो लगाई गई है, मैं लाइट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी नगर पंचायत मक्खनपुर के सौजन्य से नहीं लगी, बल्कि एक विधायक निधि और सांसद निधि के जरिए से लाइट का जो पोल लगा हुआ है अटल पार्क पे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम होना था वो अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मानना है अटल पार्क का अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया? रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर। अटल पार्क कस्बा नगर पंचायत द्वारा अटल पार्क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में शहर की जनता काफ़ी बार नगर पंचायत कार्यालय जाती है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अटल पार्क का शिलान्यास 20 महीने पहले निवर्तमान शासी अधिकारी अमर बहादुर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन अभी तक इस अटल पार्क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। केवल बाउंड्री वाल करके छोड़ दिया है और जब संपर्क करते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हैं। पैसा आया है, मिला है अभी तक? क्या यहाँ के अटल पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिला है? इस अटल पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए शासन से पैसा आया था, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अन्य योजना में अटल पार्क का पैसा लगा दिया है। अभी 31 योजनाओं का भी पैसा आया था,
लेकिन 2 करोड़ रुपया भी शासन से आ गया था, 2 करोड़ रुपया भी बाकी है। लेकिन अटल पार्क का निर्माण उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन अभी तक अटल पार्क का निर्माण नहीं किया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा व्यापार मंडल की एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि यह नगर पंचायत कार्यालय अटल पार्क का निर्माण नहीं करती है तो 8 जुलाई को हम जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये रोष व्याप्त है लोगों में और इनका कहना है कि ये इसका पैसा, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि 31 कामों की एक सूची शासन को भेजी गई थी, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए के काम होने थे। उसमें 2 करोड़ रुपया शासन से मंजूर होकर के नगर पंचायत मक्खनपुर को मिल भी गया था, जिसमें ये अटल पार्क भी सम्मिलित था। लेकिन अटल पार्क का टेंडर उठ गया, सारी चीज़ें हुई, आधा पैसा भी आ गया, लेकिन अभी तक इसमें एक पैसा नहीं लगा। तो ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये अटल पार्क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हमने कई लोगों से बात भी की, तुर्किया मोहल्ले में हमने हर चीज़ को बारीकी से देखा और वहाँ के लोगों से भी बातचीत की, और लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि कई मोहल्ले ऐसे थे और कई गलियाँ ऐसी थी कि जहाँ में जल भराव की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और लोगों को निकलने तक का बड़े परेशानी हो रही थी। बगल में स्कूल रहता है एक पास में ही, उसके पास से एक रास्ता गुजरता है जहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं, उस रास्ते पर भी पानी भरा हुआ था। कई मकान ऐसे भी थे जिनके नींव में अंदर पानी जा रहा था, तो हो सकता है वो कभी भी गिरने की संभावना में व्यतीत हो रही है उन मकानों की। कई लोगों ने अपने दुख को बयां किया, कई लोगों ने अपनी अपनी परेशानी भी बताई। जहां तक हम आपको नगर पंचायत मक्खनपुर की बात करें तो अभी मई का महीना है, 15 जून के बाद जिस तरीके से IMA ने अलर्ट किया है कि मानसून आ जाएंगे, अभी जब मानसून नहीं है तब स्थिति मक्खनपुर नगर पंचायत की ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। और जब आगामी समय में ऐसे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जब बारिश शुरू होगी और मानसून आ जाएंगे तो नगर पंचायत मक्खनपुर की स्थिति कैसी रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।